अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जी तनवीर और दुआ गो हूँ जी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। जनाबे वाला जिस तरह के आपने थंबनेल देखा, मेरी बहुत प्यारी आपी हैं जी शुमैला आपी, तो उन्होंने एक वीडियो लगाई है जी। उन्होंने एक सस्ते तरीन यूट्यूबर मुनाफिकों के सरदार आसिफ वीर को अगेन एक्सपोज कर दिया, क्योंकि उसने जो शहद वीर के साथ किया वो आप लोगों के सामने है। शहद वीर का उस बंदे ने घर तबाह बर्बाद करके रख दिया और उसको कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़ा मुतमिन और बड़ा मतलब कि मैं उसको क्या कहूँ यार, रमज़ान है मुझे अच्छा नहीं लगता, बेगैरत टाइप का आदमी है। क्योंकि उसके पास जो डोनेशन का सिलसिला है वो अच्छा फला है, क्योंकि उसने एक अपने मुंह से बताया जी मैं एक जो है ना वो फाउंडेशन बना रहा हूँ, तो मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। तो लोग उसके साथ अटैच थे। बात हो रही है जी मुनव्वर भाई की, जिसकी वीडियो हमने फर्स्ट टाइम देखी जहद भाई के चैनल पे। तो उसके अंदर ये लांती जो है वाटर प्रूफ दल्ला टाइप जो बंदा है, ये आसिफ वीर है, ये उस वीडियो में कह रहा है कि मैंने इसकी हेल्प वाली वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि एक तो यूट्यूबर इसकी फुफो है, दूसरी इसकी कज़न है, ठीक है। तो उनके खौफ से मैंने ये वीडियो नहीं बनाई कि वो कहेंगे कि ये झूठ है वगैरह वगैरह। वो वीडियो जैद भाई ने सबसे पहले लगाई थी। अब जैद भाई को इसका नहीं पता। जैद भाई से तो इन्होंने मौके पे बात की कि इस भाई की हेल्प करवा दें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो कह रहा था, लेकिन अपने चैनल पे उसकी वीडियो ये नहीं बना रहा था। तो जनाबे वाला जैसे ही वो वीडियो लग गई, वीडियो लगने के बाद लोगों ने फिर सवालात शुरू कर दिए शुमैला आपी पे कि आपका कज़न था तो आपने आज तक उसका नाम ही नहीं लिया, आपने तो बड़ा लग्जरी घर बना लिया, तो उस बेचारे की आपने हेल्प, और थोड़े से पैसे थे, 40,000 रुपये थे। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि जो बंदा इतने इतने राशन तकसीम कर रहा है, इतने लोगों की जाके हेल्पें कर रहा है, गोश्त तकसीम कर रहा है, ये मुतमिन वाटर प्रूफ जो कशकौल माफिया का सदर है आसिफ, तो इसने बैक द कैमरा किसी बंदे को नहीं कहा कि मुनव्वर की हेल्प की जाए। सबसे पहली बात तो सोचने वाली ये है कि इस बंदे ने बैक द कैमरा ही कह देता। नेकी होती वही है जो बैक द कैमरा आप करते हैं किसी पे, एक दूसरे हाथ को ना पता चले, ऐसी नेकी को नेकी मतलब समझा जाता है। आजकल तो जो नेकियां हैं वो लोग बता बता के करते हैं, ठीक है। तो ये ना गर्मी आ गई है, ज़रा मौसम जो है वो चेंज हो गया, तो मैं वो ज़रा पसीना मुझे आ गया था, लेकिन ये टिश्यू पड़े हुए हैं, मैं परेशान हो रहा था उससे। तो ये भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान में रोज़े अब बड़े गर्म हो गए हैं जी। अब रोज़ा जो है ठीक ठाक जो है ना अपना जोश जो है वो दिखाता है। बहरहाल बात हमारी हो रही थी कि इसको चाहिए था कि बैक द कैमरा किसी से बात करता कि ये जी मुनव्वर भाई हैं, इनका मकूल सा एक कर्जा है 40,000, लेकिन वो मजबूर है बेचारा, नहीं दे सकता। तो मुझे यकीन था अल्लाह के ऊपर कि कोई ना कोई अल्लाह का ऐसा बंदा या कोई ऐसी बहन जो एक ही वक्त में उसका 40,000 दे देते। लेकिन चलें, इसने वो बात सोशल मीडिया पे की तो फ़ौरन से जैद भाई ने जो है वो हामी मार ली कि कोई बात नहीं जी, वो 40,000 कोई बहन दे न दे मैं दे दूंगा। तो ये बड़ा पान है, ये बड़ी बात है। किसी मकरूज़ को, किसी कर्जदार को आज़ाद करवाना, किसी का कर्ज देना, ये बहुत अच्छी बात है। और वो बंदा बेचारा भी बड़ा गरीब और मस्कीन लग रहा था। हकीकत में वो इस वाटर प्रूफ जो है मुतमिन मुनाफिक जो है आसिफ, इसकी ज़बान वो बोल रहा था, ठीक है। तो जब शुमैला आपी को जहद भाई कॉल करते हैं कि जाएं उनसे पूछें कि एक तो मुझे कोई जायज़ कैशी सी पैसा का नंबर दें, 20,000 की जो हेल्प है वो उनकी आई हुई है तो वो उनको देनी है। तो उनको जहरी बात है, उन्होंने भी बात सुनी हुई थी। तो वो जब आई तो उन्होंने जैसे ही मुनव्वर पे कैमरा किया और कहा कि मेरे भाई कब आपने मुझे कहा और मैंने आपको मतलब कि इग्नोर किया, या आप मेरे पास किस दिन आए, आपने ये वाली बात की जो आपने वीडियो में की। और लोग हमें जानते हैं, इसमें 15 साल लगे हैं, ये एक आधे दिन का मामला नहीं है, तो आपने इस तरह क्यों किया। तो उसने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये बात जो है मैं कल करूँगा। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आपने अब्बे से पूछ के बताना है, वो जो वाटर प्रूफ मुतमिन मंगता है आसिफ, उससे पूछ के बताना है, या उससे आपने परमिशन लेनी है कि मैं वीडियो भी बनवा लूँ कि ना बनवाऊँ। तो उसकी जो नानी अम्मा थी वो भी साथ बैठी हुई थी। अब वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनकी तो किसी बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उनको झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है। तो उन्होंने छोटू वीर की भी थोड़ी सी पुरानी एक बात थी वो भी बताई, और इस बंदे से भी मतलब बार बार बात की कि अपनी बहन को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला और कब तुमने इनको कहा और इन्होंने इनकार किया। तो वेरी गुड। मैं अगर किसी का रिएक्शन किसी ख़वातीन का पसंद करता हूँ तो वो मैं शुमैला आपी का पसंद करता हूँ। इंतहाई खूबसूरत रिएक्शन और बड़ी मतलब के मुतबार तरीके से ये रिएक्शन देती हैं और हक और सच पे डटी रहती हैं। जो रिसेंटली हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उनमें जो इनका रिएक्शन था ना, पता चलता था कि कोई औरत बात कर रही है,
उनको मतलब बात करने का इतना वो है कि कोई भी वो जुमला बोलती हैं वो बड़े मतलब कि फिट होके बोलती हैं, उनके रिएक्शन का बड़ा मज़ा आता था। लेकिन चले आजकल वो अपनी व्लॉगिंग करती हैं, अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन इस बंदे ने जो ब्लंडर किया इसका भी असली चेहरा नज़र आ गया। मेरा तो ख्याल है जब जैद भाई ने ये वीडियो देखी होगी तो जैसी उनकी तबीयत है मुमकिन उन्होंने वो 20,000 भी वापस ले लिया हो, क्योंकि ऐसे बंदे की तो फिर हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा कैमरे के सामने जब आपने कैमरे के आगे आके बात की है तो फिर आपको जो रियलिटी थी, जो सच था, वो कैमरे के आगे बताना चाहिए था ना। उस जो मुनाफिक है आसिफ वीर, उसका असल चेहरा दिखाना था ना कि जी वाकई उसने मुझे कहा या जो भी बात हुई थी। तो बहरहाल ये नाकाम कोशिश जो शुमैल आपी को जलील करने की या एक डिफेम करने की कोशिश थी, वो बिल्कुल आप लोगों के सामने हकीकत आ गई कि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। ठीक है, ये सारा ड्रामा जो था ये आसिफ वीर की तरफ से किया गया था। पता नहीं इस खानदान को उस खानदान से क्या, हालांकि ये एक ही खून है, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आती। जब भी आसिफ वीर और छोटू वीर जब भी उठते हैं इनको काटते हैं, यकीन माने। हालांकि पता नहीं इनके कौन सी जायदादों के कुछ झगड़े हैं, बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो वाईटी पे मौजूद हैं। पता नहीं वो दरीना दुश्मनी क्या है जो सोशल मीडिया पे हमें नहीं पता, जो बैक द कैमरा है। क्योंकि आसिफ वीर जो है उसने शहद की आड़ में शहद को जलील कर दिया, ख्वार कर दिया, उसको मकरूज कर दिया। ज़माने में वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कभी सियालकोट जा रहे हैं तो कभी जनाब लाहौर जा रहे हैं। और मैं मतलब बहुत पहले ये बात कर चुका हूँ कि आसिफ ने सिर्फ अपनी एक दरीना दुश्मनी थी जो मुनीरे से बदला लेना था, और उसने सहारा लिया शहद वीर का, पैसा शहद वीर का लगवाया, और अपनी बैजा बैजा के चक्कर में अपना वो दुश्मनी पूरी करने के लिए उसने जनाब सारा ये प्रोपोगंडा करके सारी चीज़ें जो है वो तहस नहस कर दी। तो अब ये फिर एक बंदा इसने अरेंज किया, वो सादा बंदा था मुनव्वर, उसको तो पता ही नहीं हो ना नहीं है सोशल मीडिया की। तो उसने कहा जी फिर इनको एक मतलब है कि वो पंजाबी कहते हैं चौका देनियाँ कि खुद देने चौक देने की बनता है। ये कंट्रोवर्सीज में रहना शायद इसको पसंद है या ये कंट्रोवर्सी करना चाहता है, पता नहीं ये क्या बंदा है। और जो बंदे इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, जो मिसाल के इसको एक डोनेशन का वो एक बड़ी मतलब हिस्सा भेजते हैं, और ये मुख्तलिफ लोगों को 2200 का पैकेट 10,000 का बता के देता है, और ये इसका भी सिलसिला चल रहा है। और वो भी बड़े मुतमिन है कि जी आसिफ बहुत अच्छा आदमी है, आसिफ तो बड़े नेकी का काम करता है जी, आसिफ के साथ बड़ा तल्लक है जी हमारा। काफ़ी सारे बहन भाई जिनसे मेरी बात हुई, तो क्योंकि हमने तो यूट्यूब जब से शुरू किया है हम इनको देख रहे हैं, हमने बाद में शुरू किया, इन्होंने पहले शुरू किया हुआ है, तो लोग काफ़ी सारे जो हैं वो इनको जानते हैं। और मुतअद्दिद बार ये अपने मुंह से भी इकरार कर चुका है जी मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा एक फलाई इदारे का मेरा काम है, तो मैं उस इदारा मैंने अभी रजिस्टर करवाना वगैरह वगैरह। तो हालांकि ये बंदा इस काबिल है सही जो ये इतने बड़े दावे करता है, अपनों के साथ तो इसका कोई अच्छा तल्लक मरासम है ही नहीं किसी के साथ। तो पता नहीं वो लोग क्या देख के इसको कहते हैं कि आप जी ये वाली हेल्प कर दें, वहाँ जाएं वहाँ जाएं वहाँ जाएं। तो इतनी सारी डोनेशन जब आई थी तो मुनव्वर की, तो फिर मुनव्वर तो इसका भी रिश्तेदार है ना, तो इसका हक नहीं बनता था कि मुनव्वर की हेल्प करता, लोगों को बता के करता। देखिए मैं और आप जो हैं अगर पर्सनल पे बात करते हैं तो आपको और मुझे और मेरे रब को पता होगा। तो जिसने हेल्प करनी थी किसी के साथ बात करता तो वो तो वीडियो कॉल भी हो सकती थी। चले ये बात करना ज़रूरी नहीं थी कि एक जी ब्लॉगर जो है वो फूफो हैं और दूसरी ब्लॉगर जो है वो सिस्टर हैं, तो मैं उनके डर से। तो बड़े ब्लंडर बनते हैं ये, बहुत ब्लंडर मारते हैं, बहुत झूठे हैं ये, बहुत मकार लोग हैं। अल्लाह पाक जी इनको अक्ल और हदायत दे कि इस तरह का मवाद जो है वो सोशल मीडिया पे ना लाएं। और ये पर्सनल हो के एक दूसरे का जो मवाद है वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं, और ये इंतहाई गलत है। अल्लाह ताला जी इनको हिदायत दे। और वो मुनव्वर साहब का भी जो असली चेहरा है वो आपको नज़र आ गया होगा यकीनन। और ये जो सबसे बड़ा मुतमिन है ये मंगता प्रो मैक्स जो है, कशकौल माफिया का सदर, ये डोनी आसिफ, इसकी मुनाफकत फिर से साबित हो गई है। तो इसने जो शहद वीर के साथ किया वो भी आपके सामने। अब वो उसने एक नई प्लानिंग की शुमैल आपी से फिर एक कंट्रोवर्सी करने की, तो वो भी हकीकत आपके सामने है। तो ऐसे लोगों से जी बच के रहें। और ज़माने के अंदर यकीनन वो एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए लोग ख्वार वो हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि वो जनाब ऐसे मतलब क्या मैं बताऊं कि तड़सले के साथ फिर रहे हैं जी, हमें तो कोई नहीं है, हम तो मुतमिन है। तो जनाब आप बिल्कुल मुतमिन और वाटर प्रूफ हैं, हमें पता है। बाकी जनाब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कोई न्यू बहन भाई देख रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं चीज़ को भी दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने